तुम्हारी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी नहीं कर सकूंगी। हम बेबी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो फाइनली आपा शमीम के अंदर एक नया शॉकिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। जो सायरा के पास एक पावर थी, बच्चे की उम्मीद थी, सायरा इस मामले पे सोच कर बैठी हुई थी कि जब बच्चा मेरे पास आ जाएगा तो फिर रज़ा मजबूर होकर आकर माफ़ी मांगेगा और मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। रज़ा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अब सायरा की जो उम्मीद थी बच्ची कुछ हुई, वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। क्या होगा आने वाले साथ में अगर सायरा का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद सायरा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी? क्या रज़ा सायरा को तलाक देने पे भी मजबूर हो सकता है? इस हिसाब से रज़ा के जो वालिदैन हैं ये कोशिश कर रहे हैं। रज़ा की माँ बार बार रज़ा को समझाने की कोशिश करती है, पे इसके साथ बात भी करती है, ऐसे समझाती भी है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के अंदर सुकून हो, तुम्हारा जो वालिद है तुम्हें इज़्ज़त की निगाह से देखे, तो आपको हाथ सूत में जो वो जाना होगा सायरा के पास, उसे अपने घर में लेकर आना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो रज़ा जब ये बात सुनता है ना तो अपनी माँ के सामने मजबूर हो जाता है। अब ये जाने के लिए रेडी होता है। जब इस तरह की डिस्कस जारी होती है ना तो साथ में शुमैला ये बातें सुन लेती है, और जब शुमैला ये बातें सुनती है तो शुमैला कैसे सायरा को अपने घर में बर्दाश्त कर सकती है, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी वजह से ये रज़ा के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी, रज़ा को मजबूर करेगी, रज़ा को कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने हसूत में सायरा को इस घर में नहीं लेकर आना, अगर सायरा इस घर के अंदर आई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। तो ये बात सुनेगा तो ये फिर शुमैला को समझाएगा, इसके साथ प्यार से बात करेगा, इससे कहेगा कि भाई कुछ भी नहीं होता, मेरी मजबूरी है, जब बच्चा आ जाएगा बच्चा होने के बाद फिर हम सायरा को इस घर से निकाल देंगे। तो शुमैला को ये राज़ी कर लेगा, शुमैला इसकी बात भी मान लेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सायरा के वालिदैन होते हैं ना तो ये अब किसी भी तरह से डिसाइड करते हैं, जो ख़ास तौर पर सायरा की माँ है फाइनल कर चुकी है कि भाई हम जो है वो हमेशा के लिए रज़ा के साथ सायरा का जो रिश्ता है ये ख़त्म कर देंगे। तो सायरा का वालिद होता है उसे समझाती है और कहती है कि भाई रज़ा के ख़िलाफ़ हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। जब ये बात वालिद सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को और कहते हैं कि देखें वो सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे पास रज़ा के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और दूसरा अभी वो सायरा का हस्बैंड है और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इनको समझाएगा, इनको कहेगा कि भाई इस वक्त हम लोग एक्शन नहीं ले सकते, फिलहाल ये किसी तरह से एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि भाई हम ऐसा करते हैं कि तलाक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तैयार करवाते हैं और ये रज़ा के घर में भेज देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, सायरा तलाक के डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है, साइन करती है, साइन करने के बाद जो है वो रज़ा के घर में भेज देती है। अगर रज़ा साइन करता है उसके बाद सायरा और रज़ा के बीच में जो रिश्ता होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप पेपर जहाँ से निकल कर चले जाते हैं रज़ा के घर में आकर जो जब रज़ा के वालिद के सामने पेश होते हैं, खाने की टेबल पे बैठा होता है, जब वो पेपर खोलते हैं तो आगे से माँ साथ में मौजूद होती है रज़ा की, तो वो पूछती है अपने हस्बैंड से कि भाई क्या चीज़ है। तो आगे से रज़ा का वालिद जवाब देते और कहते हैं कि भाई आपके जो प्यारा बेटा है आपका, जिसके ऊपर आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, उसका करैक्टर सर्टिफिकेट है कि भाई उसने जो वो इतनी मेहनत की है तो उसे आज फल मिल चुका है। तो माँ जब वो पेपर देखेगी तलाक के तो माँ इस मामले पर परेशान हो जाएगी और वो बार बार रज़ा को मजबूर करेगी, रज़ा को इस हद तक मजबूर कर लेगी कि रज़ा जो जाने के लिए तैयार हो जाएगा। माँ कहती है कि भाई अगर आपने इस घर के अंदर अपनी इज्जत बनानी है तो आपको हसूत में सायरा को लेकर आना होगा। तो ये फिर जाएगा, जाकर मिन्नतें तरले करेगा, जब बात करने की कोशिश भी करेगा तो सायरा फिर इसके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। सायरा अपने रूम के अंदर मौजूद होती है, इसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं, बेचारी डिप्रेशन में भी चली जाती है। आती है कशफ, आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है। अब घर के अंदर जिस वक्त बात चलना शुरू हो जाती है तो सायरा का जो दिल होता है इसे नहीं करता। ये कशफ को खुलकर कहती है किसी भी तरह से कदम नहीं उठाना चाहती, मैं जो वो अपने बच्चे को बाप के बगैर नाम नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में बच्चा हो तो साथ में इस बच्चे का वालिद भी मौजूद हो। सायरा की ये सोच है और वो ऐसा घटिया सोच नहीं रखती जिस हिसाब से रज़ा ने जो वो घटिया सोच रखी है, रज़ा ने ज़्यादती करने की कोशिश की है। तो कशफ समझाएगी, इसे कहेगी भाई कुछ भी नहीं होता। आप बेचारी परेशान होती है, डिप्रेशन में जाती थी, उसकी जो हालत होती है ये बिगड़ना शुरू हो जाती है, वहीं से उठने लगती है तो फ़ौरन जो है वो बेड पे गिर पड़ती है, इसे चक्कर आते हैं, साथ में कशफ भी मौजूद होती है। तो कशफ जो होती है इसे हौसला देने की कोशिश करती है, उठाने लगती है, और जब दूसरी बार गिरेगी तो लास्ट में टॉपर
पर बच्चे को जो असर तो पड़ेगा। अगर माँ परेशान होती है या कोई किसी किस्म की माँ के ऊपर टेंशन आती है तो इससे बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जहाँ से एम्बुलेंस को बुलाएंगे, इसे लेकर चले जाएंगे डॉक्टर के पास, वहाँ पर एडमिट कर लेंगे, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। जिसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके बाद जो वो बच्चा जो होगा, डॉक्टर आएगा, आकर बात करेंगे लोगों के साथ कि भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बच्चे को बचाना है या माँ को, तो फिर माँ को लाजमी तौर पर बचाया जाएगा और बच्चा जो होगा ये ज़ाया हो जाएगा। जिसकी वजह से कशफ जब बाहर आती है तो आकर जो वो अपनी माँ के साथ बात भी करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की है लेकिन बच्चा जो है वो नहीं बच सका, बच्चा जो वो ज़ाया हो गया। तो ये बात जब माँ सुनेगी तो माँ को बहुत दुख होगा। अब सायरा के पास जो उम्मीद थी ना, ये उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी है। यही सायरा उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि भाई जब मेरे पास बच्चा आ जाएगा ना तो फिर मेरे पास ताकत होगी, मैं बच्चे के साथ अपना वक्त भी गुजारूंगी, प्यार से बात भी करूंगी, तो इस तरह से हालात जो होंगे इससे बेहतर हो जाएंगे और इससे फिर रज़ा की ज़ात नहीं आएगी। लेकिन जब बच्चा ज़ाया हो जाएगा तो फिर सायरा के पास सारे के सारे जो ऑप्शन होंगे इसे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और फिर रज़ा आकर बात भी करेगा, आकर सायरा को तलाक भी दे सकता है। जो रज़ा की माँ होगी फिर रज़ा को कहेगी भाई इसे अपने घर में लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे की वजह से इसे अपने घर में लेकर आ रहे थे, अब बच्चा चला गया, लड़की की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी नसीम है ना, नसीम को अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा गुरूर होता है कि इसे अब्दुल बारी के साथ बात करती है, क्योंकि शमीम समझाने की कोशिश करती है, अब्दुल बारी भी समझाने की कोशिश करता है कि यार आप जो वो किसी भी तरह से अपने घर में चली जाएँ, सादिक के पास रहें, अपने हस्बैंड के साथ रहें, इस तरह से आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो आगे से जब नसीम ये बात सुनती है तो नसीम इनकार कर देती है अपने घर वालों को और कहती है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, सादिक इतना ढीठ किस्म का इंसान है कि वो मेरे बगैर तो रह ही नहीं सकता, तो मुझे तलाक कैसे दे सकते। वो सिर्फ जो है वो डराने के लिए आया था अब्दुल बारी को कि अब्दुल बारी जो इसकी बातों में आ जाएगा और फिर जो है वो किसी भी तरह से अब्दुल बारी नसीम को राज़ी करेगा और मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। भाई मैं नहीं जाना चाहती और मैंने जो इनकार कर दिया। अब नसीम नहीं जाना चाहती, नसीम चाहती है, चाहे देखें उसको या गुरूर है, चाहे उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो ये समझ कर बैठी हुई कि ये जो सादिक है, सादिक मेरे बगैर नहीं रह सकता और ये कभी मुझे तलाक नहीं दे सकता। जब तलाक के पेपर आपके घर के अंदर आ जाएंगे तो फिर जाकर आपको लग पता चलेगा कि यार वाकई सादिक जो कुछ भी कह रहा था ये ठीक कह रहा था। पर अब्दुल बारी समझाएगा, इसके सामने बार बार बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आपके पास यही टाइम है, अगर आपने बात ना मानी तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। सादिक गुस्से में भी था और उसने जो बातें की हैं इसे ठीक कही हैं, सच हो सकती हैं, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती, तो आप बात समझ जाएँ। तलाक अगर आती है या तलाक के डॉक्यूमेंट्स इसके घर के अंदर आते हैं ना तो फिर हो सकता है कि नसीम इन पेपरों के ऊपर साइन ना करे या इससे पहले नसीम अपने घर के अंदर चली जाए। जब अपने घर के अंदर जाएगी तो वहाँ पर फिर उस हिसाब से नसीम को वो वैल्यू नहीं दी जाएगी और फिर ये अकेले में सोचेगी और इसे फिर जाकर एहसास होगा कि यार मैं जो कुछ भी करी थी ये मैं गलत करी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बेचारी सारी के साथ जो गेम है ना ये हमारी इस सायरा के ऊपर आ चुकी है, सारे मसले मसाइल इसके ऊपर आ चुके हैं। ये तो उम्मीद लगा कर बैठी हुई थी कि भाई जिस वक्त मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा तो साथ में रज़ा भी मौजूद होगा, लेकिन साथ में रज़ा भी नहीं होगा और वो बच्चा भी नहीं होगा। तो देखें कि माँ के लिए ये जो लम्हा होता है ये कितना तकलीफ देह होता है। तो बेचारी टूट जाएगी और इसका दिल भी नहीं करेगा और साथ में अब कशफ का भी घर बर्बाद होने वाला है। शमीम जो वो कशफ को भी हमेशा के लिए घर से निकालेगी तो वालिदैन के लिए हर रोज़ जो परेशानी होंगी ये बढ़ती जाएंगी। उनको समझ तक नहीं आएगा कि भाई आखिरकार हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी बच्चियों का क्या इतना बड़ा कसूर है कि इनके जो वो घर हैं से भी बर्बाद हो चुके हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर सायरा का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद फिर सायरा के साथ क्या होगा, क्या रज़ा आकर खुद जो वो सायरा को तलाक दे देगा या बच्चा ज़ाया होने के बाद जो वो रज़ा इस मामले पे सोचेगा और इसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगर रज़ा यहाँ पर आता है और आकर जो वो डॉक्टर बात करते हैं रज़ा के साथ कि भाई ये जो आपकी बेगम है ये डिप्रेशन की वजह से या परेशानी की वजह से इसका बच्चा ज़ाया हो सकता है कि इस मामले पे रज़ा को अपनी गलती का एहसास हो और दोबारा जो वो सायरा के साथ इस किस्म की हरकत ना करे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं और सायरा को आगे जाकर क्या करना चाहिए, लास्ट में फीडबैक दें।